नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज जो वीडियो बन रही है वो जो पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म पेपर हुआ था अभी 18 तारीख को, उसकी पेपर रिव्यू और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पर बना रहे हैं। कट ऑफ बनाने के लिए कुछ एनालिसिस किया हुआ है, आप लोग भी देखिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पेपर था वो किसने कंडक्ट किया और क्या क्या उसकी डिटेल्स थी। तो देखो, सबसे पहले यूके एसएससी ने करवाया था, ठीक है, ट्रिपल एससी ने। लेकिन पेपर में कुछ नाकामियों के कारण इस बोर्ड से हटा के उसे यूके पीएससी को दे दिया गया। ठीक है, आप सभी जानते हो ये चीज़ें। यूके पीएससी के पास चली गई अथॉरिटी। अब कितने पदों पे हुआ था? 1521, यानी कि 1521 पदों पे भर्ती शुरू हुई थी। और किस किस की रिगार्डिंग थी देखिए, जो मेल कांस्टेबल थे, फिर फायरमैन थे, फिर मेल कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट, ये थे। ठीक है, इस बेस पे डिवाइड की गई थी। इसमें एक और चीज़ हुई थी, पहले एज 23 साल थी लेकिन बाद में फिर 24 साल कर दी गई है। तो यानी कि अगर आरक्षण मिलाया जाए तो +5 कर दीजिए, 5×4 29 साल। SC ST OBC ये 29 साल, या फिर आर्मी मैन ये 29 साल वाले भी भर सकते थे। 18 तारीख पेपर था, फिजिकल टेस्ट हो चुका है, मेडिकल और रिटर्न टेस्ट जो हुआ है अभी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या क्षैतिज आरक्षण था। ठीक, पोस्ट थी आपकी किसकी? पुलिस कांस्टेबल की, और DFF, एक्स, ऑर्फेन, HG और अदर्स, ये आरक्षण के बेस पे था। और जो कुल पद थे वो कितने थे वो देखिएगा, ये हैं 700, 600, और ये हैं आपके, इनको मिला के जितने भी आएंगे वो आएंगे 1521 पद। इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया चली थी। तो ये आरक्षण के बेस पे PDF थी। अब देख लेते हैं आगे। ये हैं कुछ फैक्ट्स, इन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले ही देख लेंगे कि पद कितने थे, फिर कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया था, या फिर पेपर कितने लोगों ने दिया। आवेदन तो बहुतों ने किया था लेकिन पेपर कितनों ने दिया, फिर एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट बैठे हुए थे, नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, फिर पेपर कैसा था, और लास्ट में कट ऑफ। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सभी जानते हैं कि 18 तारीख को पेपर हुआ था और 1521 पद लगभग। अरे लगभग का मतलब है ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। वो आप कोई भी विज्ञप्ति देखो उसमें लिखा रहता है कि पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, तो इसलिए लगभग लिखा हुआ है, ऐसे कोई कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 18 तारीख को फायरमैन और पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाया गया 18 दिसंबर 2022, और जिसमें 1521 कैंडिडेट जो पोस्ट थी वो 1521 थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बार सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो सुरक्षा इंतजाम देखिए, मेन चीज़ सुरक्षा इंतजाम में क्या था, सुरक्षा इंतजाम क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारा अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग था उसकी कुछ खामियों के कारण हमारे लोक सेवा आयोग को पेपर करवाने पड़े, और उन वो खामियां दोबारा ना आए, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस बार। आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो प्रवेश से पहले वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक हाजिरी और पूरा रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाएगा। गोपनीय कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, गोपनीय इसलिए कहा गया, लेकिन वीडियोग्राफी, थंब इम्प्रेशन चेक किया गया होगा। एग्जाम में भी वीडियोग्राफी की गई होगी आप लोगों की। तो सुरक्षा इंतजाम पे था। और देख लीजिए, ये GS रावत, सचिव राज्य लोक सेवा आयोग का स्टेटमेंट है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। पेपर को सुरक्षित कराना आयोग की प्राथमिकता है। और देखिए AP अंशुमन, IG कार्मिक पुलिस मुख्यालय से, उनका स्टेटमेंट ये था कि परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सख्त की गई हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी पकड़े जाने पर पुलिस को तत्काल सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। धारा 144 लगी हुई थी सेंटर के चारों ओर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं केंद्र कितने थे हमारे। 413 सेंटर थे, जिसपे 1,30,445 लोगों ने पेपर दिया। लगभग 1,30,000 लोगों ने पेपर दिया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 1,30,445 उम्मीदवारों को राज्य लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में
413 केंद्र बांटे गए, यानी कि पूरे उत्तराखंड में। क्यों बांटे हैं? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा केंद्र ज़्यादा हैं, वरना पहले देहरादून ही बुलाया जाता था या फिर हल्द्वानी बुलाया जाता था। लेकिन इस बार क्या है, कैंडिडेट ज़्यादा थे तो पूरे राज्य भर में सेंटर बांट दिए गए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो एक पोस्ट पे हमारे कितने थे? 86 कैंडिडेट बैठे थे। कैसे? देखिए, वो कैलकुलेशन आपको आती होगी कि जितने कैंडिडेट हैं टोटल पोस्ट से भाग दे दो। तो 1,30,445 कैंडिडेट थे हमारे और 1521, इससे भाग देंगे तो 85.76 आ रहा है, तो लगभग 86, यानी कि एक पद पे 86 लोग फाइट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक आदमी सेलेक्ट होगा और बाकी 85 घर जाएंगे, यानी कि एक अंदर जो पोस्ट पे होगा और बाकी 85 बाहर हो जाएंगे। इस बार थोड़ा अलग है, ये भी बताया जाएगा, लास्ट में बताता हूँ मैं क्या चीज़ है इसमें। देखो, नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपको ये पता है कि 0.25 नंबर कम होते हैं। हमने ये कहा हुआ है कि एक प्रश्न गलत करने पे 1.25 नंबर का नुकसान होगा। इसका मतलब अगर आपके 100 प्रश्न हैं, 100 में से आपने सिर्फ एक प्रश्न गलत किया हुआ है तो आपको मिलेंगे 98.75 नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रश्न जो खुद गलत हुआ है और उसके कटने के कारण 0.225 नंबर भी कम होंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न गलत होने पे उस प्रश्न को तो गया ही गया, वो प्रश्न स्वयं तो गलत हो गया, वो अपना नंबर लेके गया, लेकिन साथ में 0.25 नंबर भी लेके जाएगा, इसलिए टोटल 1.25 नंबर का नुकसान होगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, एक ही दिन हुआ है, ठीक है, और दोनों भाषा में था, बाइलिंगुअल, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन होने के लिए क्या है, पेपर अगर चाहे 2 शिफ्ट में हो, 3 शिफ्ट में हो, या फिर अलग अलग दिन होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे अभी CTET का पेपर होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, वो चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसा था क्वेश्चन पेपर। वेरी इजी, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट, इस ग्रुप में बांटा हुआ है क्वेश्चन पेपर को, ठीक। जैसे वेरी इजी रेड कलर में किया हुआ है, जो वेरी इजी कितने थे? 12%, इजी कितने थे? 18%, एवरेज कितना था? 45%। ये ध्यान रखिएगा, 45% जो बड़ा सा हिस्सा है पीला वाला, ये 45% ये एवरेज प्रश्नों का है। और वेरी डिफिकल्ट जो बहुत ही ज़्यादा कठिन थे वो ये हैं 10%। और जो डिफ़िकल्ट थे, देखिए कुल मिला के डिफ़िकल्ट वेरी डिफ़िकल्ट होता है आपकी पढ़ाई पे, अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है, डीप की है, क्योंकि प्रश्न पत्र ठीक आया था, बाकी आपकी पढ़ाई पे निर्भर करता है। अगर पढ़ाई ठीक थी तो आपके 80+ भी आ रहे हैं, कहीं बच्चों के 80+ भी आ रहे हैं और कहीं 60s में भी अटक रहे हैं। बस दोनों में फ़र्क क्या है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए पेपर कैसा था। पेपर ये रीजनिंग का है, रीजनिंग भी आसान आ रखी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका उत्तराखंड है, ये सामान्य हिंदी के प्रश्न है। सामान्य हिंदी में व्याकरण कम थी, या फिर नहीं कह सकते हो, नहीं थी, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी जो प्रॉपर हिंदी से गद्यांश पद्यांश वो आ रखे थे। ये देख लीजिए आगे। फिर उत्तराखंड है। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई है जनरल मेल की? यह है 76 से 80 जा सकती है। फीमेल की 72, OBC की 70, SC ST की 68 और आर्मी की 60 जा सकती है। रीज़न, इसका रीज़न है एज लिमिट। इस समय एज लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सभी जानते हो कि 23-24 साल एज लिमिट दी हुई थी। 24 साल की एज में बहुत कम चांस है कि कोई बच्चा इतनी अच्छी प्रिपरेशन में हो, क्योंकि अभी आप जानते हो 2 साल तो कोरोना में चले गए। 2 साल कोरोना में ना पढ़ाई हुई है ना कुछ हुआ है। कईयों ने जिसने पढ़ाई की है वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ाई में नहीं हैं, अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन में नहीं है। हाँ, जो रिजर्व में है, जिनको मैंने कहा था 29 एज तक जा रखा है, जिसने 27, 28 और 29, ये एज ग्रुप वाले होंगे। अगर इन्होंने मेहनत की होगी
कहीं और जॉब पे नहीं होंगे या फिर जॉब के साथ साथ मेहनत भी कर रहे होंगे तो वो अच्छे मार्क्स ला चुके होंगे। लेकिन जो ज़्यादा प्रपोर्शन है इस बार बच्चों का, वो हमारा 24 साल से 18 से 24 साल के बीच के बच्चे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे थे वो फिज़िकल में बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में ठीक है वो बहुत कम चांस है कि उसका फिज़िकल भी ठीक हो, क्योंकि हमारे पहाड़ में बच्चों का फिज़िकल ठीक होता है लेकिन पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं रहता, इसलिए बच्चे फिज़िकल में आगे निकल चुके हैं, जिसके कारण कट ऑफ गिर सकती है। इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रखी है। अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी आंसर की से मैच करने के बाद वो बताइएगा। थैंक यू।